साहब ये फरमाइएगा कि जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले जिस तरह से फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को ओवर का विज़िट करवाया और फिर उनको जिस प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पे वो मिले, और फिर इस मुलाकात में जो हालिया मुलाकात है प्राइम मिनिस्टर के साथ जिस मोहब्बत का इजहार किया, और फिर मुलाकात में भी फील्ड मार्शल मौजूद थे, और फिर वो जिस तरह से वो वीडियो भी रिलीज़ की गई, तो ये जो मोहब्बत है इस मुलाकात में प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट ट्रंप को पाकिस्तान आने की दावत भी दी है। तो दो चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा ख़ास तौर पे, क्योंकि आप खुद दफाई तज्जिया कार भी हैं, रिटायर्ड एयर कोमोडोर भी हैं। क्या इस मुलाकात में F-35 के हवाले से भी कोई बात हुई होगी और क्या पाकिस्तान को मिल सकते हैं? नंबर एक। नंबर दो, क्या प्रेसिडेंट ट्रंप आपको मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान में आते दिखाई देते हैं? देखिए वो इसका आधा जवाब तो मैंने पहले सवाल के जवाब में अर्ज किया था। वो मैंने ये अर्ज किया था कि कोई भी दुनिया में मुल्क और ख़ास तौर पर सुपर पावर जो ऑलमोस्ट सोल सुपर पावर है इस वक्त, उनके प्रेसिडेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क को इंगेज करे। अब वजह क्या है? वजह यह है, उसी सवाल में मैंने कहा था कि हमने एक रेलेवेंस गेन की है, हमने फतह हासिल की है। जब आप विक्टोरियस होते हैं, आप फातेह होते हैं, तो लोग और दुनिया आपसे इंगेज करना चाहती है, बिकॉज विक्ट्री हैज़ अ वैल्यू। एक बात तो ये है, और हमने वो वैल्यू बनाई है। और दूसरी बात ये है, आपने नोट किया होगा, हज़ारों साल भी पीछे चले जाएं तो जो ताकतवर होते थे वो दूसरे ताकतवर से ही बात करते थे। पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए। यानी हमने ये प्लेस और ये ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं सिर्फ हमारी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ, हमने फिजिकली मैनिफेस्ट करके दिखाया है कि अपने से 3 गुना बड़े मुल्क को रात के 12:30 बजे उनके तकरीबन 80 से 85 जहाज़ों में से हमने 7 वापस लैंड नहीं करने दिए बखरियत। हम वो ताकत हैं। तो आपने साबित किया। जब ये आप साबित कर देते हैं तो दुनिया आपके लिए आप रेलेवेंस ढूंढती है, फिर आपके साथ कनेक्ट करना चाहती है। बहुत सारे मुल्क, मैं पाक फिजाइया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कंफर्म कर सकता हूं कि बहुत सारा मुल्क पाकिस्तान के पाक फिजाइया के साथ कनेक्टेड हैं, इंगेज्ड हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें ट्रेनिंग दें, हमारी बायलैटरल कोलैबोरेशन बढ़ाएं, हमारे साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस करें। तो ये ऐसे तो नहीं आता ना। अब पहले क्यों नहीं आता था? पहले लिमिटेड था, डेफिनेटली था और बड़ा नोटेबल था, बट अब बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये रिस्पांस दुनिया की तरफ से आया है। तो एक तो ये, जैसे मैंने कहा, ये हमने अर्न किया है। दूसरा, आपने जो कहा कि क्या F-35 का आपने पूछा, देखिए दुनिया में जब आप फाते होते हैं तो फिर कनेक्टिविटी सारे चाहते हैं। मैं F-35 का तो कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन ये डेफिनेटली है, पाक फिजाइया के सरबराह कुछ अर्सा पहले अमेरिका होके आए थे और जाहिर है वो भी एक पॉजिटिव सिग्नल जाते हैं, लेकिन चाइना भी हमारा ट्रस्टेड दोस्त है। तो हमने ये नहीं देखना होता कि हमें ऑफर किया जा रहा है, हमने ये देखना होता है कि हमारे लिए मोस्ट रेलिवेंट, मोस्ट इफेक्टिव और मोस्ट रिलायबल ये सारी चीजें जो मैं तर्जीह के मुताबिक वो कौन से हैं। हिस्टोरिकली अनफॉर्चुनेटली अमेरिका के साथ हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि 1965 में हमारे पास F-104 थे, F-86 थे। जंग के फौरन बाद हमारे स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए गए। 71 में भी यही हुआ। 1982-83 में F-16 दिए गए। सोवियत यूनियन की जंग के दौरान हम लड़ते रहे और जो ही सोवियत यूनियन चला गया, हमें प्रेस्टल अमेंडमेंट का निशाना बनाकर F-16 के स्पेयर पार्ट्स भी रोक लिए गए और जो F-16 की पेमेंट हम कर चुके थे नए जहाज़ों की वो भी रोक लिए गए, जिसकी वजह से JF-17 थंडर हमें बनाना पड़ा। दुनिया के 192 मुल्कों में एक वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जो JF-17 अपना एयर फाइटर जेट बनाता है। तो ये भी अमेरिका की कर्टसी से हुआ था। मैं नेगेटिव इस कोई इंप्रेशन नहीं देना चाह रहा। की आप बात करें, वाकई में कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। अब जो बात की जा रही है कि इस मुलाकात के बाद तिजारती लिहाज से पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी और ये कहा जा रहा है कि IT कंपनीज आएंगी पाकिस्तान में और मुख्तलिफ तरीके से पाकिस्तान को तिजारती और मुआशी लिहाज से स्टेबल आगे किया जाएगा और अमरीका इसमें मदद करेगा। इवन दहशतगर्दी जैसे मामलात में भी अमरीका पाकिस्तान की मदद करेगा। तो ये जो अभी बड़ी बड़ी बातें की जा रही है अमेरिका की जानिब से, तो क्या समझते हैं अमेरिका पर पाकिस्तान भरोसा कर सकता है कि फ्यूचर में जो कहा जा रहा है वैसा ही होगा? देखिए, हमें नेगेटिव से स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमारी सिचुएशन हमारी फेवरेबल बहुत है। वो इसलिए फेवरेबल है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप, आपने देखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ऑलमोस्ट इंडिया से नाराज नजर आते हैं। हर दूसरे दिन वो बयान दे देते हैं, वो कहते हैं मेरी बात नहीं मान रहे। और वो वजह ये है कि ज्यादातर बड़ी वजह ये है कि इंडिया जो है रशिया से तेल ले रहा है। तेल तो बहुत सारे मुल्क ले रहे हैं, यूरोप भी ले रहा है, रशिया भी ले रहा है, चाइना भी ले रहा है। लेकिन इंडिया को ज्यादा टारगेट इसलिए करते हैं कि इंडिया ने एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रिक्स है इस एरिया की, जिसमें इंडिया भी शामिल है, उस पर भी वो नाराजगी का इजहार कर रहे हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है वो मेरी इकोनॉमी को, यानी अमेरिका की इकोनॉमी को खराब करने। तो इंडिया से वो आजकल, जैसे वो कह रहे हैं ना, पुट ऑफ है थोड़े।
तो उसकी वजह से हम ज्यादा रेलेवेंट हो गए हुए हैं। हमने, जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा था, हमने विक्ट्री भी हासिल की, पाकिस्तान के साथ एंगेज करना चाहता है अमेरिका। तो ये होता हमेशा कंपैरेटिव है। ये इंडिया पाकिस्तान में से आमतौर पे आपने नोट किया होगा कि इंडिया प्रिडोमिनेंटली या हिस्टोरिकली 30-40 सालों में दोनों तरफ का बेस्ट लेता रहा है। रशिया के साथ भी उसने बड़े जबरदस्त ताल्लुकात रखे, चाइना के साथ भी बहुत ज्यादा नहीं बिगाड़ता, एक ट्रेड उनका बहुत जबरदस्त है अभी भी, और अमेरिका को भी एंगेज करना चाहता है। तो आई थिंक ये मूव बहुत अच्छी है, टाइमिंग बहुत अच्छे हैं, चीजें फेवरेबल हैं। अच्छा चिश्ती साहब, अब जो सरमायाकारी भारत को जा रही थी, क्या वो पाकिस्तान की तरफ आएगी? इस बारे में भी अपनी राय दीजिएगा। देखिए, हमें कंपेयर करना पड़ेगा अपनी एग्जिस्टिंग जो प्रेजेंट स्टेटस है, उस पर मैं फ्यूचर की बात कर सकता हूं। हिंदुस्तान का अमेरिका के साथ ट्रेड जो है वो तकरीबन 150 बिलियन डॉलर के करीब है, और पाकिस्तान का ओवरऑल है अब 9 या 10 बिलियन के करीब। अब आप देखिए, हम तकरीबन 15 गुना कम ट्रेड करते हैं अमेरिका के साथ इंडिया के मुकाबले में। इंडिया का यूरोप के साथ भी तकरीबन 145 बिलियन डॉलर के करीब है। तो इंडिया का ट्रेड तो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू हम ये मैं नहीं कह रहा कि वो उनका स्विच कर जाएगा। हमें तो अगर डबल भी कर दे तो फिर भी हम कोई 7-8 गुना नीचे रहते हैं हिंदुस्तान, अगर हमारा अमेरिका ट्रेड डबल भी कर दे। लेकिन क्योंकि हमारे साथ इतनी फेवरेबल नहीं रही, ये बड़ा अच्छा मौका है कि हमें वो इन्वेस्ट अगर करते हैं, हमारे साथ ट्रेड करते हैं। पाकिस्तान के लोग बहुत मेहनती हैं, पाकिस्तान की क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त हैं, और अब पाकिस्तान की रिस्पेक्ट बहुत है। अभी मैं 1 महीना पहले अमेरिका और कनाडा की विजिट करके वापस आया हूँ, तो अब ये एक नया पाकिस्तान मुझे भी नजर आया जिसकी कदर है। वहाँ पर लोग आपसे एंगेज करना चाहते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं। मैं वहाँ पे इत्तेफाक से मेरे ऑडियंस में मैंने लेक्चर दिया था, वहाँ एक सेनेटर भी थे यूएस के, तो अब वो डिफरेंट तरीके से बात करते हैं पाकिस्तानियों से। तो ये बहुत फेवरेबल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है जिसको हमें जरूर जिसका एडवांटेज लेना चाहिए। आई होप कि हमें मिलेगा इंशाल्लाह। चिश्ती साहब, इंशाल्लाह मिलेगा, लेकिन ये मैं आपसे जरूर जानना चाहूँगा कि जैसे आपने खुद 2-3 दफ़ा अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया कि विक्ट्री जो है उसकी अपनी एक कीमत होती है, अपना एक मुकाम होता है, इज्जत होती है। तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने वो इज्जत तो दे दी, और जिस तरह से अब पाकिस्तान के चीन के साथ, रूस के साथ, इवन ईरान के साथ ताल्लुकात है, और जिस तरह से अमेरिका बहादुर भी प्रेसिडेंट ट्रंप के रवैये से जो लगता है कि पाकिस्तान पे अब काफ़ी मेहरबान है। ऊपर से मिडल ईस्ट में अगर आप देखें तो सऊदी अरब वो वाहिद मुल्क है दुनिया का जिसने पाकिस्तान के साथ जो ये मुआहदा किया है, इस मुआहदे से पहले सिर्फ अमेरिका से ही ऐसे मुआहदे होते रहे हैं, किसी और मुल्क से इस तरह का मुआहदा नहीं हुआ। तो क्या हम ये तवक्को कर सकते हैं कि इस मुआहदे से भी और इस विक्ट्री के बाद पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी के लिए भी मिडल ईस्ट से, ख़ास तौर पर सऊदीया से काफ़ी ना सिर्फ ये कि रकम मिलेगी बल्कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी ऐसी आएगी कि जिससे हम टेक्नोलॉजी में मज़ीद आगे जा सकें? ये बहुत अच्छा और रेलेवेंट सवाल है आपका। देखिए, जब भी दो मुल्क कोलैबोरेट करते हैं, पहली तो हमारी सऊदी अरब से इतनी इमोशनल अटैचमेंट है कि हमें फॉर्मल एग्रीमेंट की ज़रूरत भी नहीं है। खुदा ना खास्ता कभी भी थ्रेट होती तो हम वैसे ही जान की बाजी लगा देते जाके, एक बात। लेकिन क्योंकि फॉर्मलाइज कर दिया गया है, और मैं हमेशा से कहता आया हूं कि अभी जो जंग हुई थी रिसेंटली, हमने जिसमें J-10C इस्तेमाल किए, जिन्होंने PL-15 फायर किया, वो प्रेजेंट मौजूदा फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने फोर्सी किया था। मार्च 2022 में ये जहाज इंडक्ट हो गए थे, उन्होंने कमांड संभालते ही इंडक्ट किए थे। उन 3 साल से ये जहाज ट्रेनिंग कर रहे थे एंटी राफेल, यानी कि अगर हमारा मुकाबला होता राफेल से होगा, हमें टारगेट करना है। इसीलिए आपने नोट किया 7 जहाज़ों में से 4 राफेल है, जो सबसे मुश्किल था मारना। ये मैं इससे रिलेट करना चाह रहा हूं कि ये नहीं होता, और ये अगर आपके व्यूअर्स ये समझे तो वो मैं करेक्शन करना चाहूंगा कि जब भी दो मुल्क कोलैबोरेट करते हैं वो अटैक का इंतजार नहीं करते कि जब अटैक होगा, खुदा ना खास्ता हमला होगा मिसएडवाइज, तो हम चले जाएंगे वहां। ये पीस टाइम में आपको डेवलप करना पड़ता है। मैं J-10 की मिसाल इसलिए दी है, पीस टाइम में आपको कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, और बाकी आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि सऊदी अरब के पास रिसोर्सेज बेइंतहा हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त जो फोर्सेस के पास, खासतौर पर एयरफोर्स के पास, इज्जत, रिस्पेक्ट और ट्रैक रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है हमारा इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम दोनों की कन्वर्जेंस जब होगी तो ये बहुत बड़ा खौफ पैदा करेगा। बहुत शुक्रिया आपका चिश्ती साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे।